Hello everyone and welcome to yet another video on IELTS reading, and this time we are going to work on reading passage 2. Alright, so this will have 14 to 26 questions, and the passage is about the stadiums past, present and the future. Right, so let's start the passage now. So let's look at the type of questions that we have first. Alright, so basically from 14 to 17 we have 7 sections. We need to basically find out the right letter, that is from these paragraphs we need to find which would be the right paragraph for this. Alright, so in case you have these type of questions in the beginning, basically you need to read all the paragraphs for this. So I would advise you that you can do these questions on the later stage. First we'll be working on this question, right, 18 to 22, and then we can work on these questions, and in the last we'll be working on 14 to 17. Now why I'm saying this? Because we have to read all the paragraphs for this, so this would be a time wastage because we don't know in which paragraph. There are only 4 questions and we need to read about 5 to 6 paragraphs for this, so won't really suggest you. So now we are going to work on 18 to 22 questions. So as you can see, you need to write one word only. So these are the instructions. Alright, so now let's start with the question. सो बेसिकली हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले जब समरी क्वेश्चंस होते हैं आपके पास तो आपको ये मेन कीवर्ड हमेशा मिलेगा, राइट. सो मेक श्योर आप इसको ध्यान से देखो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ध्यान से देखते हैं, दे जस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस. सो ये एक मेन कीवर्ड रहता है और ये लोकेशन फाइंड करने में आपको काफ़ी ईजी रहता है, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रोमन स्टेडियम्स ऑफ यूरोप हैव प्रूव्ड वेरी वर्सेटाइल. Now versatile is something that can be changed very easily, जो आराम से change हो सकती हो. The amphitheater of Arles, for example, was converted first into a dash. तो basically यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोमन स्टेडियम्स, जो यूरोप में रोमन स्टेडियम्स हैं, ठीक है. और यहाँ पे एक हमारा कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, was converted first into a dash. तो ये जो थिएटर था ये पहले किसी चीज़ में कन्वर्ट हुआ है. किस चीज़ में हुआ है ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है. तो हमारा जो कीवर्ड रहेगा वो ये 2 कीवर्ड्स हैं और हमने बेसिकली फाइंड करना है कि किस चीज़ में ये कन्वर्ट हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. सो विल बी लुकिंग फॉर द कीवर्ड्स फर्स्ट. सो एज यू कैन सी दीज आर आवर कीवर्ड्स, ठीक है. और एंड इट ऑल्सो सेज बिल्ट बाय द रोमन्स, ठीक है. ओके, तो अब मुझे देखना है कि किस में कन्वर्ट हुआ है बेसिकली. सो यहाँ पे देखो, with a capacity of 25,000 spectators is perhaps the best example of how versatile stadiums can be built. Built by the Romans in the 1980, it became a fortress with 4 towers after the 50th century. And was then transformed into a village. तो बेसिकली यहाँ पे बात करें कि रोमन्स ने इसको बनाया था और वो क्या बन गया था, वो एक फोर्ट्रेस बन गया था 4 टावर्स के साथ. एंड वॉज देन ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है फिर उसके बाद वो दोबारा से चेंज हो गया था इनटू अ विलेज कंटेनिंग मोर देन 2 हाउसेस. तो अब देखते हैं. तो यहाँ पे वो कह रहा है वॉज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू अ डैश एंड देन इनटू अ रेजिडेंशियल एरिया. तो रेजिडेंशियल एरिया की तो यहाँ बात हो रही है कि इट वॉज अ विलेज कंटेनिंग मोर दैन 200 हाउसेस, राइट. सो विलेज नहीं होगा आंसर बिकॉज रेजिडेंशियल एरिया और ये 200 दैट्स ऑलरेडी सेम. तो हमने क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि फर्स्ट में किस में ज़्यादा कन्वर्ट हुआ था. तो यहाँ पे कह रहा है इट बिकेम अ फोर्ट्रेस. तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे फोर्ट्रेस, ठीक है. सो यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे इसका 18th so that we know that what is the right location for this. All right,
Now let's look into the next question. And finally into an arena where spectators could watch dash. तो यहाँ पे बात कर रहा है कि और फाइनली मतलब लास्ट में ये चेंज हो गया था जहाँ पे स्पेक्टेटर्स कुड वॉच. स्पेक्टेटर्स होता है जैसे कोई दोज पीपल हु आर अटेंडिंग अ लाइव मैच, और जो वहाँ पे जो लोग होते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्टेटर्स. तो मेरा क्वेश्चन है बेसिकली स्पेक्टेटर्स कुड वॉच डैश, कि क्या देख सकते हैं स्पेक्टेटर्स. ठीक है, तो एक ग्राउंड में हो गया था और वहाँ से वो क्या देख सकते हैं. तो यहीं पे देखो, आगे देखते हैं. विद द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन कंजर्वेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इट वॉज कन्वर्टेड बैक इनटू एन एरिना. कह रहा है कि वो एरिना में दोबारा से कन्वर्ट हो गया था फॉर द स्टेजिंग ऑफ बुल फाइट्स. स्टेजिंग मतलब फॉर डिस्प्लेइंग और शोइंग ऑफ बुल फाइट्स दिखा रहे थे वो लोगों को, राइट. और देयर बाय रिटर्निंग द स्ट्रक्चर टू इट्स ओरिजिनल यूज एज अ वेन्यू फॉर पब्लिक स्पेक्टिकल्स, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखना है कि मेरा क्वेश्चन था कि किस में हुआ है, क्या देखने के लिए था. तो यहाँ पे कह रहा है फॉर स्टेजिंग ऑफ बुल फाइट्स. तो बुल फाइट्स दिखा रहे थे वहाँ पे. सो यही मेरा क्वेश्चन है, स्पेक्टेटर्स कुड वॉच, क्या चीज़ वो देख सकते हैं. तो ये हो जाएगा इसका आंसर बुल फाइट्स. सो ये हो गया हमारा 19. आप देख रहे हो सीक्वेंस में चल रहे हैं, राइट. सो दैट रियली हेल्प्स. अब आगे चलते हैं. मीनवाइल द एरिना इन वेरोना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोमन एम्फीथिएटर्स, इज फेमस टुडे एज अ वेन्यू वेयर डैश इज परफॉर्म. तो क्वेश्चन समझो पहले कि मीनवाइल होता है कि उसी दौरान एट द सेम टाइम जो एरिना था वेरोना में, जो क्या है, ये है क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है. इज़ फेमस टुडे मतलब वो आज भी फेमस है. एज अ वेन्यू होता है कोई जगह, एज अ प्लेस वेयर डैश इज परफॉर्म, जहाँ पे आज क्या चीज़ परफॉर्म की जाती है. तो ये जो जगह है वहाँ पे क्या चीज़ परफॉर्म की जाती है. ऑलराइट, तो मेरा कीवर्ड है इसमें वेरोना, ठीक है. और हमने देखना है कि इट इज़ फेमस फॉर व्हाट. तो आगे चलते हैं. सो वी आर लुकिंग फॉर द वर्ड वेरोना फर्स्ट, ठीक है. देखो आगे दिया हुआ है, इम्पोजिंग एरिना ऑफ वेरोना इन द नॉर्थ इटली विद अ स्पेस, ओके, जो कि 60 ईयर्स पहले हुआ था. याद रखो हम ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ परफॉर्म्ड होती है. It has endured the century and is currently considered one of the world's prime sites for opera, thanks to its outstanding aesthetics. तो बेसिकली यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है, कंसिडर्ड, करंटली हो गया प्रेजेंट, वहाँ पे भी कह रहा है कि टुडे किस लिए हो रहा है. कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्राइम साइट्स, प्राइम मतलब मेन साइट्स, फॉर इस चीज़ के लिए, राइट. तो ये क्या होता है बेसिकली, दीज आर द म्यूजिकल, बेसिकली म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं, राइट. तो ये वहाँ पे हो रहा था, राइट. और थैंक्स टू इट्स आउटस्टैंडिंग एस्कॉटिक्स इज रिलेटेड विद द साउंड. तो थैंक्स टू हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग साउंड. तो क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है ओपेरा इज परफॉर्म्ड, ठीक है. तो बेसिकली हमें ये कीवर्ड से हमने देख लिया और हमने देखा था इस फेमस टुडे, वहाँ पे इसकी जगह दिया हुआ है करंटली, राइट. सो दिस वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस. तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 20, ओके. सो लेट्स नो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. द साइट ऑफ Lucas amphitheater has also been used for many purposes over the centuries, इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑफ डैश. कि जो ये वाला जो थिएटर है इसके लिए इसको यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए, इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑफ डैश. स्टोरेज का मतलब है क्या चीज़ रखने के लिए. तो क्या चीज़ की रखने के लिए हमने ये थिएटर यूज़ हो रहा था. तो हमारे कीवर्ड्स ये कीवर्ड्स रहेंगे, ओके. तो यहाँ पे कीवर्ड था एंड इफ़ यू जस्ट रीड, सो इट्स येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ an amphitheater becoming absorbed into the fabric of the city. This city evolved in a similar way to ours
and was progressively filled with buildings from the Middle Ages until the 19th century. Previously used as, तो यहाँ पे हमने देखा हमारा जो क्वेश्चन था वो यूज़ के ऊपर था. Used for many purposes over the centuries. तो used for many purposes, तो यहाँ पे कह रहा है variously used as houses, a salt depot and a prison. तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें हैं. अब मेरा था क्वेश्चन की स्टोरेज ऑफ व्हाट, क्या चीज़ की स्टोरेज की जाती है, राइट. तो स्टोरेज हम देखते हैं कि इट वुड बी सॉल्ट डिपोट. सो सॉल्ट की स्टोरेज का एक यूनिट था वहाँ पे. ओके, सो दिस वुड बी सॉल्ट, राइट, एंड द लोकेशन वुड बी दिस वन. सो आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस 1 to 1 सारे सीक्वेंस में आ रहे हैं. सो दैट इज़ रियली हेल्पफुल, राइट. आपको हेल्प करते हैं कि आप पैसेज में लॉस नहीं होते, और it also helps you to gain confidence. And look at the last question now. It is now a market square with dash and homes incorporated into the remains of the Roman amphitheater. So it is now a market square. तो अब वो क्या है, एक मार्केट स्क्वायर है विद डैश. विद डैश मतलब मार्केट स्क्वायर में कोई और चीज़ भी है, और होम्स हैं incorporated into the remains of the Roman amphitheater. So basically आगे देखते हैं. ये रहा हमारा कीवर्ड. It has become a market square now, designed by the Roman architect Luciano Nottolini. Today, the ruins of the amphitheater remain embedded in the various shops and residences surrounding the public square. सो बेसिकली रूइंस रिमेन है इन द शॉप्स में और रेजिडेंस में. तो यहाँ पे आप देखो मार्केट स्क्वायर विद डैश एंड होम्स. तो रेजिडेंस और होम तो सेम चीज़ हो गई, राइट. सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इन द वेरियस शॉप्स. तो यहाँ पे हो जाएगा कि मार्केट स्क्वायर है और इसमें क्या बचा हुआ है, रिमेन्स का जो है, remains of is actually the ruins of, वो एक चीज़ हो गई. तो that is paraphrase. तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, रेजिडेंस हैं. होम्स, रेजिडेंस एक चीज़ हो गई, तो हम वो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शॉप्स. सो दिस वे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो. एंड 22 हमें यहाँ मिल गया. सो बेसिकली 2 पैराग्राफ्स में हमने ये ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 2 लेटर्स को चूज़ करना है A to E में. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हेन कंपेयरिंग 20th century stadiums to ancient amphitheaters in section D, which 2 negative features does the writer mention? तो यहाँ पे बेसिकली आपने 20th century stadium जो दिया हुआ है सेक्शन D में, 2 नेगेटिव फीचर आपने उसमें ढूंढने हैं, राइट. तो वी सजेस्ट कि आपको लोकेशन पता है कि सेक्शन डी में ही है. हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं नेगेटिव फीचर्स को. इनिशियली आपको ये ऑप्शंस रीड नहीं करनी चाहिए, राइट. आपको सिर्फ क्वेश्चन, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं स्टैम्प, सिर्फ स्टैम्प को रीड करो, राइट. एंड डोंट रीड द ऑप्शंस. सो हमें पता है वी आर लुकिंग फॉर नेगेटिव फीचर्स. सेक्शन डी हम देखते हैं. सो दिस इज सेक्शन डी. ओके, तो यहाँ पे हम नेगेटिव्स ढूंढ रहे हैं उसका. सो सम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी वॉज लॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century एज स्टेडियम्स वर डेवलप्ड यूजिंग. ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है, बट यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया कुछ. यहाँ से देखते हैं. ओके, many such stadiums are situated in suburban areas designed for supporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be as accessible to the general public. तो यहाँ पे अब नेगेटिव शुरू हो गए इसके. पहला वो कह रहा है कि बिकॉज ये सिर्फ डिज़ाइन फॉर स्पोर्टिंग यूज़ होने, मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होने के लिए बना था ये, ठीक है. और इसमें पार्किंग लॉट्स थे, तो इसकी वजह से दिस मे नॉट बी एसेसिबल टू द जनरल पब्लिक.
तो ऐसी ऑप्शन देखते हैं कि सिर्फ एक ही यूज़ था इसका और इसी रीज़न से वो जनरल पब्लिक वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखते हैं दे आर लेस इमेजिनेटिवली डिज़ाइंड, नहीं, लेस स्पेशियस, बेसिकली एग्जैक्टली स्पेशियस की तो बात नहीं हो रही, स्पेशियस मीन्स बहुत ज़्यादा स्पेस था। दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशंस, तो ये लग रहा है बिकॉज वहाँ पे कह रहा था कि इट इज़ नॉट एज असेसिबल टू द जनरल वर्ल्ड, मतलब जनरल पब्लिक आराम से वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। सो आई वुड से दिस वुड बी वन ऑप्शन, दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशंस। रिक्वायर मोर एनर्जी टू रन, ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी इनको चलाने के लिए। एंड कंट्रीब्यूट टू अर्बन हीट, और हीट भी बढ़ रही थी। सो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, लेस वर्सेटाइल और मेड ऑफ लेस ड्यूरेबल मटेरियल्स, लेस इमेजिनरी डिज़ाइन। सो यहाँ पे एक डिज़ाइन फॉर स्पोर्टिंग पर्पज़ ओनली, तो एक ये ऑप्शन हो सकती है। दे आर लेस वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन्स समथिंग दैट्स नॉट चेंजेबल, ठीक है, तो ज़्यादा उसमें मतलब ज़्यादा अलग अलग वैरायटी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता था। यहाँ पे भी यही बात कर रहा है, डिज़ाइन फॉर सपोर्टिंग यूज़ ओनली, राइट। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि ये वाला सी एंड डी वुड बी दी राइट ऑप्शन। लेस वर्सेटाइल की जगह दिया हुआ है डिज़ाइन फॉर सपोर्टिंग यूज़ ओनली, मतलब सिर्फ सपोर्टिंग के स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, वन थिंग। और लेस कन्वीनियंट लोकेशंस, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ नॉट एज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक, मतलब जो जनरल पब्लिक है वो आराम से वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी। सो दैट मीन्स लेस कन्वीनियंट लोकेशन, मतलब इतनी वहाँ पे पहुँचना इतना कन्वीनियंट नहीं है, राइट। सो दीज आर द ऑप्शन सी एंड डी फॉर दिस। एंड 25th एंड 26, विच टू एडवांटेज, यहाँ पे पूछ रहे हैं एडवांटेजेस, मॉडर्न स्टेडियम डिज़ाइन डज द राइटर मेंशन, कौन से दो एडवांटेजेस जो मॉडर्न स्टेडियम डिज़ाइन के लिए मेंशन्ड हैं, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट। सो दीज आर कीवर्ड्स, मॉडर्न स्टेडियम डिज़ाइन, राइट। तो मॉडर्न स्टेडियम डिज़ाइन हमें कुछ यहाँ पे बात हो रही थी, ओके। सो लेट्स लुक एट ओवर हेयर, जो हमारा मॉडर्न स्टेडियम डिज़ाइन है। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स इनोवेटिव आर्किटेक्ट्स सी स्कोप फॉर द स्टेडियम टू इम्प्रूव द सिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर आप चेक करो कि ग्रोइंग डिमांड फॉर स्टेडियम्स टू बी इक्विप्ड विद पब्लिक स्पेसेस एंड सर्विसेज दैट सर्व फंक्शन बियॉन्ड। तो आजकल बहुत सारे स्टेडियम्स में सारे होटल्स भी हैं, रिटेल आउटलेट्स, कॉन्फ्रेंस सेंटर, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ के बारे में बात हो रही है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे। दिस ओपन्स अप द स्पेस टू फैमिलीज एंड अ वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे हम बात हो रही है कि ओपन्स अप द स्पेस अप टू फैमिलीज एंड अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, कि ओपन्स अप स्पेस टू फैमिली मतलब बहुत सारी फैमिलीज आके यहाँ पे मिल सकती हैं, इकट्ठे रह सकती हैं, और बेसिकली दे कैन मीट अ वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो अलग अलग लोग आ सकते हैं, राइट। और इंस्टेड ऑफ कैटरिंग ओनली टू स्पोर्ट्स पीपल एंड स्पोर्टर्स, कह रहे हैं यहाँ पे और भी फैमिली और भी लोग सोसाइटी से आ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ होता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स पीपल और स्पोर्टर्स के अलावा भी ये सारे लोग भी आ सकते हैं, राइट। जो और यहाँ पे दे कैन मीट एंड डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो एक ऑप्शन देखते हैं कोई यहाँ पे, ऑफरिंग इम्प्रूव्ड एमिनिटीज़ फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। एक वजह से ये ऑप्शन भी था, ऑफरिंग इम्प्रूव्ड एमिनिटीज़। तो एमिनिटीज़ तो यहाँ पे बात कर रहा था बेसिकली ग्रोइंग नीड फॉर स्टेडियम्स टू बी इक्विप्ड विद पब्लिक स्पेस। ओके, तो यहाँ पे एमिनिटीज़ के बारे में बात तो नहीं हो रही, राइट। तो वो दे रहे हैं बट ऑफरिंग इम्प्रूव्ड एमिनिटीज़,
स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए नहीं दे रहे, रैंडमली दे रहे हैं वो। ब्रिंगिंग कम्युनिटी लाइफ बैक इनटू द सिटी एनवायरनमेंट, तो यहाँ से जो है ओपन्स अप स्पेस टू फैमिलीज एंड अ वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो मतलब बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं ये। एंड कम्युनिटी लाइफ यही होता है कि यू नो व्हेन पीपल आर कमिंग एंड मीटिंग, सो एक ये ऑप्शन हो जाएगी, ब्रिंगिंग कम्युनिटी लाइफ बैक इनटू द सिटी एनवायरनमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि दिस ओपन्स अप द स्पेस टू फैमिलीज एंड टू अ वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द phenomenon of stadiums as power stations has arisen from the idea that energy problems can be overcome by integrating interconnected buildings by means of a smart grid, which is an electricity supply network that uses digital communications technology to detect and react to local changes in usage. Okay, तो यहाँ पे हम स्टेडियम्स को एज अ पावर स्टेशन यूज़ कर रहे हैं. ओके, एंड द स्टेडियम्स आर आइडियल फॉर दीज पर्पसेस. तो कह रहा है ये जो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए, मतलब यहाँ पे हम रिन्यूएबल सोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए स्टेडियम्स दे आर परफेक्ट फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, पैनल्स लगा सकते हो आप, लाइक सोलर पैनल्स, एंड इवन आप इसको विंड टर्बाइंस भी यूज़ कर सकते हो. ओके, सो ऐसे ऑप्शन देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे वहाँ पे कि यार आप आराम से, दिस अ गुड प्लेसेस फॉर इंस्टॉलेशन. सो फैसिलिटेटिंग रिसर्च इनटू सोलर एंड विंड एनर्जी. रिसर्च नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, वो तो जगह बता रहा है कि वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो. एनेबलिंग लोकल रेजिडेंट टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंजम्पशन रिड्यूस करने की बात नहीं हो रही, बेसिकली वहाँ पे वो बात कर रहा है कि इन स्टेडियम्स में हम पैनल्स को लगा सकते हैं. तो ई ऑप्शन एक अच्छा है. प्रोवाइडिंग अ सूटेबल साइट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल. साइट हो गया प्लेस, ठीक है, रिन्यूएबल पावर जनरेटर्स. तो यहाँ पे जो ये बात हो रही है फॉर फिटिंग फोटोवोल्टिक पैनल्स, तो यही यहाँ पे रिन्यूएबल जनरेटर्स के बारे में बात हो गई है. सो आवर ऑप्शन वुड बी बी एंड ई. ओके, सो एज यू कैन सी हमें 25th यहाँ से मिल गया और 26th हमें यहाँ से मिल गया, राइट. सो अगेन दे हैव अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. एंड लास्ट हमारे पास ये क्वेश्चंस रह गए थे 14 to 17. अब वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट पैराग्राफ्स, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो फर्स्ट है मेंशन ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. तो एक नेगेटिव एटीट्यूड का क्वेश्चन देख रहे हैं. एक हम ढूंढ रहे हैं फिगर्स डेमोस्ट्रेटिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ अ सर्टेन स्टेडियम. तो फिगर्स का मतलब होता है कि हमने नंबर्स. तो आप फटाफट क्या कर सकते हो, कोई पहले ऐसे पैराग्राफ देखो जिसमें नंबर्स के बारे में बात हो रही है. एक तो यहाँ नंबर्स के बारे में बात हो रही है, बट ये तो स्पेक्टेटर्स के नंबर्स हैं. और अगर हम देखते हैं कि और कहाँ नंबर्स हैं, देखो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है. और अगर आप देखोगे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ अ सर्टन स्टेडियम, यहाँ पे कि ये स्टेडियम है, नाम भी दिया हुआ है और ये फिगर्स भी दी हुई हैं उसकी, राइट. सो ये कौन सा पैराग्राफ है, एफ. तो आप आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे इसके सामने एफ लिख सकते हो, बिकॉज फिगर्स का मतलब होता है नंबर्स, और एक सर्टन स्टेडियम के लिए दोनों चीज़ें ही यहाँ फिगर्स दी हुई हैं सारी, और ये एक स्टेडियम का नाम है, राइट. नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल एट सम न्यू स्टेडियम्स. वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कुछ न्यू स्टेडियम्स में. आई थिंक हमने अभी ये रीड भी किया था कि एक पैराग्राफ में जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं. आई थिंक यहाँ पे था कहीं, यस, ये वाला देखो. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये न्यू स्टेडियम्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एज अ होटल, रिटेल आउटलेट्स, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रीन स्पेस, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो
इसमें यूज़ करने के लिए. So this would be option E. Alright, so next है reference to the disadvantages of stadiums built during a certain era. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं disadvantages जो एक stadium built हुआ था certain era. Era is basically time period. तो कैसे टाइम पीरियड में कोई स्टेडियम बिल्ट हुआ था और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे. आई थिंक ये भी हमने रीड किया था एक पैराग्राफ में या सेक्शन. आई थिंक इसमें हमने ये था जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे डिसएडवांटेज था जब हमने ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे. दिस वन, ये नेगेटिव फीचर्स. तो नेगेटिव फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली डिसएडवांटेजेस ही होते हैं. तो यहाँ भी हमने 2 नेगेटिव फीचर्स किए थे, राइट. और ये कौन सा पैराग्राफ में थे? ये डी पैराग्राफ में थे इसी स्टेडियम के. सो आई थिंक हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं डी, बिकॉज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, राइट, कि मैनी स्टेडियम्स आर सिचुएटेड इन सब अर्बन एरियाज डिज़ाइन फॉर. यहाँ पे हमने देखा था कि डिज़ाइन फॉर स्पोर्टिंग यूज़ ओनली. तो ये एक डिसएडवांटेज थी. और यहाँ पे फिर आगे डिसएडवांटेजेस भी दी हुई हैं. मोर एनर्जी टू रन, कंट्रीब्यूट टू अर्बन हीट. तो ये हो गई आपकी डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टेडियम बिल्ट, राइट. और लास्ट रह गया अ मेंशन ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट. सो हमारे 3 पैराग्राफ हो चुके हैं, एफ, ई और डी. सो एफ हो चुका है, ई हो चुका है, और ओके. सो ए पैराग्राफ एक बार देख लेते हैं, इसमें से कुछ नहीं आया अभी तक. सो स्टेडियम्स are the oldest form of urban architecture, vast stadiums. Okay. Today, however, stadiums are regarded with growing skepticism. Construction, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नेगेटिव शुरू हो रहा है. However दिखाता है बेसिकली कुछ नेगेटिव आ रहा है. Construction cost can soar above 1 billion. soar मतलब राइज, बेसिकली बहुत ज़्यादा राइज कर रही हैं. Stadiums finished for major events such as the Olympic Games और FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair. कह रहे जो ये स्टेडियम्स बने थे ओलंपिक गेम्स के लिए और फीफा वर्ल्ड कप के लिए, ये हैव नोटेबली मीन्स बहुत ज़्यादा फॉलन इनटू डिसयूज. डिसयूज मतलब नॉट इन यूज़, यूज़ ही नहीं हो रहा, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है इनको. एंड डिसरिपेयर मतलब देयर इज़ नो रिपेयर्स डन. तो यहाँ पे एक नेगेटिव हुई है बात, ठीक है. सो आई थिंक एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. नेगेटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. नेगेटिव एटीट्यूड दिया हुआ है वहाँ पे. तो लेट्स राइट ए फॉर दिस. ऑलराइट. सो आप देखो ये वाले क्वेश्चन हमने बिकॉज पहले रीड किया हुआ था. सो ये दिस सेव्स टाइम, राइट. सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन आप लास्ट में कर लिया करो. ओके. एंड अदर क्वेश्चंस कैन बी डन बिफोर. So I hope you like the video, and in case you have not subscribed to my channel, please do so that, and please share your comments in so that I can work on more of these videos and help you guys to improve your IELTS reading scores. Thank you and bye bye.